तो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कोड ब्रेक में। हम फिर एक बार आए हैं एक वीडियो को लेके और एक टॉपिक को लेके, जो जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। और उस टॉपिक का नाम है एरे इंसॉल्युबिलिटी। तो आज हम बात करने वाले हैं एरे इंसॉल्युबिलिटी के कॉन्सेप्ट में। अब तक हमने जितने वीडियोस बनाए हैं वो स्पेसिफिक इंग्लिश वीडियोस थे, जिसमें हमने काफ़ी कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। हमने एडवांस कॉन्सेप्ट तक क्लियर किया है। और अगर आपने अब तक वो वीडियोस नहीं देखे तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक को प्रेफर कर सकते हैं और प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, हमने सॉलिडिटी के कई वर्जन और कई एडवांस टॉपिक्स को अब तक क्लियर किया है। आज के हमारा टॉपिक है एरे इन सॉलिडिटी। तो आज हम एरेज की बात करने वाले हैं। क्योंकि हमने पिछली वीडियो में जैसे कहा था, अब की बार से जो भी वीडियोस आएंगे वो सारी हिंदी लैंग्वेज में होंगे, इसलिए हम हिंदी लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं। नहीं तो हम अब भी इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ कर सकते थे। ठीक है, okay. Hindi is just for you to better understand about what should we do and what we are learning about. Okay, cool. That's what I will talk in English, not that much. We'll talk in Hindi language. Okay. तो हो गया। अब हम एरेज के बारे में शुरुआत करेंगे। एरेज इंसॉल्युबिलिटी, एरेज के टाइप कितने होते हैं, एरेज के फॉर्म फैक्टर कितने हैं, ये सब देखेंगे। तो आज का हमारा एजेंडा होगा एरे के बारे में इंट्रोडक्शन लेना, एरे होता क्या है, यूज़ किस तरीके से किया जाता है, और जो कि बिगिनर्स हैं जिनको एरे के बारे में कुछ नहीं पता उनके लिए किस तरीके से एरे काम करता है। और उसके बाद हम सीखेंगे टाइप ऑफ एरे, और उसके बाद हम वर्क करेंगे एरे के साथ। उसके बाद कुछ बेसिक सिंटैक्स देखेंगे जिससे हम एरे को डिक्लेयर करते हैं। और उसके बाद हम प्रोग्रामिंग करेंगे रिमिक्स आईडी में जाके। ठीक है, तो सबसे पहले हम जाते हैं अगले स्लाइड में, जो कि है इंट्रोडक्शन। तो एरे इज a data structure or a non-primitive data type which is used to store an elements of similar data type in a continuous block of memory. ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक एरे एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर या एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है जो एलिमेंट्स सिमिलर डेटा टाइप के एलिमेंट यानी कि सारे इंट के एलिमेंट्स को एक कंटिन्यूस ब्लॉक ऑफ मेमोरी यानी एक ब्लॉक को आप इमेजिन कर सकते हैं इस इमेज से, जहाँ पे एक रेक्टेंगल टाइप ब्लॉक है जिसमें मेमोरी के बहुत सारे पार्ट्स हैं, जहाँ पे मल्टीपल वैल्यू स्टोर की गई है, जस्ट लाइक एन असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर वैल्यूज, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर वैल्यूज, और एक वैल्यूज का सेट और एक नंबर के वैल्यू का सेट, जिसे हम एरे बोलते हैं, जिनकी डेटा टाइप जो है वो सिमिलर होती है। जैसे 20 भी इंट है, या ये भी अनसाइंड इंटीजर है, 10 भी अनसाइंड इंटीजर है, 50 भी अनसाइंड इंटीजर है, क्योंकि एरे ही ये पूरी एरे जो है वो अनसाइंड इंटीजर डिक्लेयर हुई है, तो आप इसमें दूसरे डेटा टाइप की वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ये है रिस्ट्रिक्शन ऑफ एरे, और ये है हमारी स्पेसिफिक एरे। अब एरे को आप इस तरीके से इमेजिन करते हैं, जो आपको इमेज दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये वाली इमेज जो आपको दिख रही है 20, 10, 50, 34, 12, 2 एंड 50। अब एरे की काउंटिंग शुरू होती है 0 से, यानी हर एक एरे का एक इंडेक्स होता है और एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है। जैसे कि मान लीजिए ये जो एरे है 20, 10, 50, 34, 12, 250, इसके 0th इंडेक्स पे 20 वैल्यू है, 1 इंडेक्स पे 10 वैल्यू है, 2 इंडेक्स पे 50 वैल्यू है, 3 इंडेक्स पे 34 वैल्यू है, 4 इंडेक्स पे 12 वैल्यू है, 5 इंडेक्स पे 2 वैल्यू है, और 6 इंडेक्स पे 50 वैल्यू है। यानी कुल मिला के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये एरे की साइज होगी 7, लेकिन इंडेक्स हमेशा 0 से शुरू होता है, इसलिए हम हमारी काउंटिंग भी 0 से शुरू होगी। पर इस एरे की साइज होगी 7। ठीक है, इस तरीके से आप इस एरे को इमेजिन कर सकते हैं अपने नोटबुक में बना के। आप इंट्रोडक्शन पूरा लिख सकते हैं अपने स्पेसिफिक नोट्स में, और उसके बाद इस स्पेसिफिक डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं एरे को बेटरली अंडरस्टैंड करने के लिए। अब सॉलिडिटी में एरे के दो टाइप होते हैं, या हाँ अराउंड दो तीन टाइप होते हैं। एक होता है फिक्स साइज एरे, एक डायनेमिक साइज एरे, और एक बाइट एरे। अब आज हम बात करने वाले पहले दो टाइप के बारे में, क्योंकि बाइट एरे थोड़ा कॉम्प्लेक्स है समझने के लिए, वो हम अगले वीडियो में समझेंगे। आज हम दो एरे के बारे में बात करेंगे, फिक्स साइज एरे और डायनेमिक साइज एरे। तो शुरुआत करते हैं फिक्स साइज एरे से। तो बेसिक सिंटैक्स है और डेफिनेशन है ये फिक्स साइज एरे की। फिक्स साइज एरे इज एन एरे whose size is fixed along with the program at a compiled time of a program। यानी जब आप फिक्स साइज एरे को डिक्लेयर करते हैं, और उसे डिक्लेरेशन करने का सिंटैक्स कुछ इस तरीके से है यूविंग, और आप उस स्क्वायर ब्रैकेट में स्पेसिफिक वैल्यू देंगे एरे को डिक्लेयर करने के लिए। अब ये जो होगी स्पेसिफिक वैल्यू, ये होगी एरे की साइज। मतलब आप एरे को कितने साइज में डिफाइन करना चाहते हैं, यानी आपको कितने ब्लॉक चाहिए एरे के। जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में बात की थी, हम स्पेसिफिक साइज देते हैं एरे की फिक्स साइज एरे में। अब यहाँ हमने चार एज साइज दिए और उसे पब्लिक रखा है, और ARR इस एरे का नाम है। इस एरे को हमने साइज दिए 4, और उसके बाद उसमें हमने वैल्यू इंसर्ट की। अब आप एरे में वैल्यू कुछ इस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं सॉलिडिटी में, जहाँ पे 0 इंडेक्स पे 10 वैल्यू इंसर्ट किए, 1 इंडेक्स पे 20, 2 इंडेक्स पे 30, 3 इंडेक्स पे 40। इस तरीके से आप बेसिक सिंटैक्स लिख सकते हैं एक फिक्स साइज एरे का। तो ये था फिक्स साइज एरे के बारे में। इस तरीके से आप
फिक्सेड एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं कंपाइल टाइम, और इस तरीके से आप उसका ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब इसको और बेटरली अंडरस्टैंड करने के लिए हम जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से ऑपरेशन आप इन एरे पे कर सकते हैं, ठीक है, और इनके इंडेक्स पे कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं। और अब हम देखेंगे अगली एरे जो कि है डायनेमिक एरे। तो डायनेमिक एरे में होता क्या है, ये फिक्स्ड एरे से थोड़ा उल्टा है। इन डायनेमिक एरे द साइज ऑफ एरे इज गिवन बाय डायनेमिकली एट अ रन टाइम। अब होता क्या डायनेमिक एरे में, जो साइज होती है वो अपने आप डायनेमिकली रन टाइम पे कंपाइलर द्वारा दी जाती है। अब डायनेमिकली रन टाइम पे दी जाती है यानी सपोज एक पूरी खाली एरे है, उसमें आप जितनी वैल्यूज ऐड करते रहेंगे उस हिसाब से आपकी एरे की साइज ढलती रहेगी। यानी सपोज आपने एक डायनेमिक एरे इंस्टॉल की, उसमें आपने 10 वैल्यू इंसर्ट की तो एरे की साइज होगी 10, 5 इंसर्ट की तो 5, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितनी वैल्यूज में इंसर्ट की। इस तरीके से ये डायनेमिक एरे यूज होता है, और क्योंकि ये लेस मेमोरी यूज करता है और इसकी यूटिलाइजेशन स्पीड भी कम है, और इसमें आप सर्चिंग भी अच्छी तरीके से कर सकते हो, जिसमें इसकी वजह से बहुत सारे मेमोरी वेस्टेज को आप रोक सकते हो। तो ज़्यादा करके प्रोग्रामर्स डायनेमिक एरे यूज़ करना प्रीफर करते हैं कंपेयर टू फिक्स्ड एरे, ठीक है। और ये है सिंटैक्स डायनेमिक एरे को डिक्लेयर करने का, जहाँ आप कोई भी साइज मेंशन नहीं करते हैं, सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट एरे ARR यानी एरे का नाम और उसे एक्सेस मॉडिफायर जो कि पब्लिक। और उसके बाद यहाँ पे एरे में हमारे डायनेमिक एरे में हमारे पास दो फंक्शन होते हैं, एक होता है पुश फंक्शन और एक होता है पॉप फंक्शन। अब पुश पॉप नाम सबको खबर पड़ गया होगा, अगर आपने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा है तो अभी तक तो सब पता भी चल गया होगा कि पुश फंक्शन जो है वो यूज़ होता है एरे में वैल्यूज को इंसर्ट करने के लिए। यानी अब आप एरे डॉट पुश करेंगे तो वैल्यू स्पेसिफिक वैल्यू जो है वो एरे में इंसर्ट होगी, फाइन वैल्यू एरे में इंसर्ट होगी। और पॉप जो फंक्शन है वो यूज़ होता है एरे में से वैल्यू रिमूव करने के लिए। अब एरे में से वैल्यू रिमूव करने के लिए आप पॉप फंक्शन यूज़ करते हैं और पुश फंक्शन इंसर्ट करने के लिए, ठीक है। ठीक है, और लॉक्ड इन फॉर लाइफ। थैंक्स। तो आज का ये प्रेजेंटेशन यहाँ खत्म होता है, अब हम जाएंगे प्रोग्रामिंग की ओर। तो शुरुआत करेंगे, अपना ब्राउज़र खोल लेते हैं। अब हमारे रिमिक्स आईडी खोल लेते हैं। अब हमारे रिमिक्स आईडी में हम स्पेसिफिक प्रोग्राम लिखेंगे जिसकी मदद से आप अच्छे से समझ पाएंगे कि एरे क्या होता है, एरे का यूटिलाइजेशन किस तरीके से होता है और एरे यूज कैसे होता है, ठीक है। तो आज हम नया वर्कस्पेस क्रिएट करेंगे और वर्कस्पेस का नाम हम हमारे हिसाब से रख देंगे, क्योंकि आज हम हिंदी सीरीज का शुरुआत कर रहे हैं इसलिए हम नया वर्कस्पेस से काम करेंगे। कोड ग्रेड हिंदी इस तरीके का नाम रख देते हैं। और ठीक है, ये अब हमारा नया वर्क स्पेस है जिसमें ये 3 फ़ोल्डर्स आ गए। अब ये तो सारे फालतू के फ़ोल्डर्स है, हमें फिलहाल इनका कुछ काम नहीं है। इस फ़ोल्डर का हमें स्पेसिफिकली काम है, इसमें 3 सॉलिडिटी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पहले से, चाहो तो आपसे डिलीट कर सकते हैं, हम नहीं करेंगे। हम शुरुआत करेंगे एरेज से, एरेज डॉट सॉलिडिटी, ठीक है। अब हम यहाँ पे जो है ये 3 फ़ोल्डर्स और खुल गए, ठीक है। अब ठीक है, अब हम इस स्पेसिफिक फंक्शन पे जाएंगे और इस बार हम हमारा GPL 3.0 का लाइसेंस आइडेंटिफायर जो है वो यहाँ पे पेश कर देंगे। अगर आपको नहीं पता ये लाइसेंस आइडेंटिफायर क्या है, ये सॉलिडिटी वर्जन किस तरीके में लिख कैसे रहा हो, तो आप पहले जाके हमारे प्लेलिस्ट को रिफर कीजिए और स्टार्टिंग से सारे वीडियो देखिए, क्योंकि अगर आप बीच में आएंगे तो आपको गारंटी कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप स्टार्टिंग से सारे वीडियोस को प्रीफर कीजिए ताकि आपको बेटरली समझ सके कि मैं अब यहाँ पे लिख क्या रहा हूँ। अब जो स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे हैं उनको पता है कि ये सॉलिडिटी वर्जन इस तरीके से हम डिफाइन करके सॉलिडिटी में यहाँ हम जिस वर्जन पे काम करना चाहते हैं, ठीक है। अब हम शुरुआत करेंगे, थोड़ी सर्दी हो गई है, कॉन्ट्रैक्ट एरे, ठीक है। इस तरीके से हम एक स्पेसिफिक हर एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की स्टार्ट को लिखते हैं। अब ये सब मैंने बेसिक्स में क्लियर कर दिया है, जो कि पीछे वीडियो है सारी इंग्लिश में वीडियो है, आप जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम डिक्लेयर करेंगे हमारी एरे। एरे को डिक्लेयर करने के लिए हम इस बार डिक्लेयर करेंगे अनसाइंड इंटीजर एरे। अनसाइंड इंटीजर एरे की साइज होगी 4, उसका नाम होगा उसका पब्लिक स्पेसिफायर होगा, एक्सेस स्पेसिफायर होगा पब्लिक, जो कि होगी एरे, और उसमें हम वैल्यू डालेंगे 30, 10, 20, 30 और 40, ठीक है। इस तरीके से आप एक स्पेसिफिक एरे को, फिक्स साइज एरे को डिक्लेयर करते हैं। फिक्स्ड, इसे कहते हैं हम फिक्स्ड साइज एरे, साइज की स्पेलिंग गलत होगी, साइज एरे। और इस तरीके से आप एक फिक्स साइज एरे को डिक्लेयर करते हैं, जहाँ पे आप सबसे पहले डेटा टाइप देते हैं साइज, फिर एक्सेस स्पेसिफायर। एक्सेस स्पेसिफायर क्यों, क्योंकि अब इसे देने के बाद आपको गेटर फंक्शन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से तो। उसके बाद एक ARR और उसके बाद ये कुछ स्पेसिफिक वैल्यू जो आप पहले से देना चाहते हैं कंपाइल टाइम पे, ठीक है। अब हम बनाएंगे क्या, हम स्पेसिफिकली इस कॉन्ट्रैक्ट वेरी करेंगे क्या, हम 2 फंक्शन बनाएंगे। एक फंक्शन बनाएंगे इस वैल्यू को चेंज करने के लिए, यानी सपोज 0th इंडेक्स पर भी 10 वैल्यू है, ओके, और आप चाहते हैं कि 0th इंडेक्स पर 10 वैल्यू ना हो, इसकी जगह हम 100 वैल्यू रखना चाहते हैं, तो हम वो कैसे कर पाएंगे। उसके लिए हम स्पेसिफिक फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन एक फंक्शन बनाएंगे
सेटर फंक्शन, ठीक है। और अभी सेटर फंक्शन में दो पैरामीटर्स जाएंगे, एक होगा इवेंट इंडेक्स और एक होगा इवेंट वैल्यू, ठीक है, वैल्यू रख देते हैं। और अब ये होगा पब्लिक फंक्शन। और अब ये पब्लिक फंक्शन करेगा क्या, स्पेसिफिकली इसमें दो पैरामीटर्स है, इंडेक्स और वैल्यू। अब ये करेगा क्या, अब ARR के उस स्पेसिफिक इंडेक्स में ये वाली वैल्यू को पेश कर देगा। यानी अब अगर आप इसको अच्छे से समझे तो ARR के जो आपने इंडेक्स प्रोवाइड किया है, सपोज आपने इंडेक्स वन दिया है फंक्शन में, तो ARR 1 पे ये जो आपने वैल्यू प्रोवाइड की है वो चेंज हो जाएगी, यानी वो अपडेट हो जाएगी। और अगर उसके बाद आप अपना इस सेटर फंक्शन के द्वारा उस स्पेसिफिक इंडेक्स को चेक करते हैं तो वैल्यू जो होगी वो होगी आपकी मनपसंद वैल्यू जो आपने यहाँ से डाली है। अब इसको समझने के लिए अगर जब हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को अब डिप्लॉय करके देख लेते हैं किस तरीके से ये वर्क करता है, तो हम यहाँ से डिप्लॉय कर लेते हैं। कंपाइल हो चुका है, ऑटो कंपाइल पे रखा था तो ठीक है। अब हम सबसे पहले चेक कर रहे हैं जीरोथ इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू, तो मेरे हिसाब से 10 होनी चाहिए, जी हाँ 10 है। अब हम वन अब हम वन इंडेक्स चेक करते हैं, वन इंडेक्स पे 20 है। अब सेकंड इंडेक्स चेक करते हैं, सेकंड इंडेक्स पे 30 है। और थर्ड इंडेक्स चेक करते हैं तो यहाँ 40 है। और फोर्थ इंडेक्स पे कोई वैल्यू होगी नहीं क्योंकि इससे बड़ा हमारा एरे 4 से छोटा है, यानी हमारा एरे 5 साइज का नहीं है, हमारा एरे 4 साइज का है, ठीक है। अब इसके बाद हम एक सेटर फंक्शन को कॉल करेंगे, एक स्पेसिफिक इंडेक्स पास करेंगे। सपोज जो कि हमने एग्जाम्पल लिया था, हमें जीरोथ इंडेक्स पे चाहिए, जीरोथ इंडेक्स पे उस पर एक कॉमा 100 नंबर, ठीक है। अब हमें जीरोथ इंडेक्स पे 100 एज ए नंबर चाहिए। अब हम सेटर फंक्शन को कॉल करेंगे। अब हमने सेटर फंक्शन को कर दिया कॉल। अब जब हम जीरोथ इंडेक्स चेक करेंगे तब यहाँ होगा 100, यहाँ 10 नहीं होगा। पिछली बार यहाँ था 10, अब की बार यहाँ है 100। तो ये जो है वो सब्टल चेंजेस है जो हुए हैं और इस सेटर फंक्शन की मदद से हमने ये चेंजेस किए हैं। अब आपको अगर वापस वो 10 चाहिए, एक जीरो हटाइए, सेटर फंक्शन यूज कीजिए, अब चेक करिए 10 किस आ गया, ठीक है। तो ये कुछ सेटर फंक्शन है जिससे आप एक स्पेसिफिक वैल्यू अपनी एरे में अपनी मनपसंद वैल्यू सेट कर सकते हैं। तो अगर आप अब चाहते हैं कि आप उस एरे का लेंथ चेक करना चाहते हैं तो लेंथ किस तरीके से चेक कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। आपको सिर्फ एक लेंथ फंक्शन यूज करना है, डॉट लेंथ करके। अब आपको लिखना है फंक्शन, हम लिखेंगे गेट लेंथ। अब इसमें कोई वैल्यू पैरामीटर पास करने की जरूरत नहीं है। और क्योंकि ये कोई स्टेट भी जल्दी करेगा तो ये होगा व्यू फंक्शन और ये रिटर्न करेगा रिटर्न्स, RETURN रिटर्न्स, ये रिटर्न करेगा यूनिट फंक्शन इंटीजर, ठीक है। अब ये रिटर्न क्या करेगा, एरे की LENGTH लेंथ, ओके, स्पेलिंग मिस्टेक हो, हाँ लेंथ, ठीक है। इस तरीके से आप एरे के लेंथ को चेक कर सकते हैं सिंपली बाय यूजिंग डॉट लेंथ फंक्शन। और अब ये काम कैसे करेगा इसलिए हम इसे डिप्लॉय कर लेते हैं और यहाँ चेक करते हैं। तो सेटर फंक्शन है, एरे है और एरे के जीरोथ इंडेक्स पे देख सकता हूँ 10 है और एरे के फर्स्ट इंडेक्स पे 20, 30, 40 इस तरीके से सारे नंबर तो है ही। अब हम गेट लेंथ करेंगे तो आना चाहिए वैल्यू 4, ठीक है। वैल्यू आ रही है 4, यहाँ देख सकते हैं आप वैल्यू है 4, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक फिक्स साइज एरे के वैल्यू को सेट कर सकते हैं, उसकी लेंथ गेट कर सकते हैं और अपने स्पेसिफिक नंबर को अपने मनपसंद नंबर को मनपसंद इंडेक्स में डाल सकते हैं। तो ये तो हुई फिक्स साइज एरे की बात। अब हम करेंगे डायनेमिक एरे से शुरुआत। तो इसे कमेंट आउट कर देते हैं और डायनेमिक एरे का यूज़ करते हैं। अब कमेंट्स क्या होते हैं ये भी अगर आपको नहीं पता तो प्लीज़ जाके पिछले वीडियोस को प्रिफर कीजिए। तो ये होगी डायनेमिक एरे की स्पेसिफिक सिंटैक्स होगी। तो इस तरीके से आप एक डायनेमिक एरे को इनिशियलाइज करते हैं, जहाँ पे हमने इस बार कोई साइज नहीं दिए, आप पिछले बार से कंपेयर करके देख सकते हैं। यहाँ पे 4 साइज दिए, यहाँ साइज भी नहीं दिए और यहाँ पे वैल्यूज भी हम असाइन नहीं करने वाले डायनेमिक एरे को, जो कि वैल्यू हम असाइन करेंगे एक स्पेसिफिक फंक्शन से। तो हम लिखेंगे एक स्पेसिफिक फंक्शन सेट वैल्यू, या सेट वैल्यू नहीं रखते, हम पुश वैल्यू रखते हैं, पुश वैल्यू फंक्शन रखेंगे। अब इसमें जो है स्पेसिफिक वैल्यू एज ए इंडेक्स पास करेंगे, एज ए पैरामीटर पास करेंगे और इसे रखेंगे हम पब्लिक। उसके बाद अब ये करेगा क्या, अब ये स्पेसिफिकली उस एरे में यानी ARR नाम के एरे में, हमारे डायनेमिक एरे में पुश करेगा अंडरस्कोर वैल्यू। तो हमने यहाँ किया क्या, हमने डॉट पुश फंक्शन, जैसे कि हमने प्रेजेंटेशन में डिस्कस किया था, ये यहाँ पे इस स्लाइड में, इसके पिछले स्लाइड में डिस्कस किया था, ये एरे डॉट पुश जो है वो एलिमेंट को पुश करेगा। तो हम यहाँ पे इसी स्पेसिफिक फंक्शन को कर रहे हैं, बस एक फंक्शन की मदद से, जहाँ पे हम वैल्यू अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे। तो इस तरीके से ये वैल्यू जो है वो पुश करेगा। तो डायनेमिक एरे में जो आपकी मनपसंद वैल्यू है वो पुश होगी। उसके बाद हम करेंगे और एक फंक्शन बनाएंगे पॉप वैल्यू। अब पॉप वैल्यू करता क्या है, जो आपकी लास्ट वैल्यू है उसे पॉप करता है। यानी अब ये जो होगा ये होगा व्यू ना, ये व्यू फंक्शन नहीं होगा, ये भी कुछ स्पेसिफिक ऐसे फंक्शन होगा। अब पॉप वैल्यू करता क्या है, अब पॉप फंक्शन करता क्या है,
पॉप फंक्शन जनरली आपको सब समझना है। पॉप फंक्शन तो आप हम जब यहाँ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करेंगे तब आप अच्छे से समझ जाएंगे। सपोज कीजिए आपने 3 वैल्यू डाली 10, 20, 30, उसके बाद आपने पॉप किया तो सबसे पहले निकलेगी 30, फिर निकलेगी 20, फिर निकलेगी 10। अगर आपने 3 बार पॉप किया यानी पूरा एरे खाली हो जाएगा, यानी वो एरे रीसेट हो जाएगा। ठीक है, पॉप फंक्शन लास्ट वैल्यू को निकालता है, यानी फर्स्ट इन लास्ट आउट, यानी जो पहली वैल्यू होगी वो अंदर आएगी और लास्ट वैल्यू बाहर निकलेगी। कुछ FIFO डेटा स्ट्रक्चर जैसे ये वैल्यू काम करती है। और इसके बाद हम लास्ट फंक्शन बनाएंगे जिससे हम अब हमारे एरे की लेंथ चेक करेंगे। और ये कोई नया फंक्शन होगा नहीं, ये बस सिमिलरली ऊपर वाले फंक्शन जैसे काम करेगा। ये भी होगा व्यू फंक्शन, ये भी रिटर्न करेगा व्यू। ये सिमिलर होगा ऊपर वाले फंक्शन से, यहाँ भी कोई नया मेथड है नहीं। और सिमिलरली इसी तरीके से आप एक एरे की लेंथ को चेक कर सकते हैं। अब ये कंपाइल हो चुका है क्योंकि ऑटो कंपाइल पे सेट है। अब इसे पुराने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को आप डिलीट कर देते हैं, फिर इसे डिप्लॉय करते हैं और नया डिप्लॉयशन आ गया हमारे पास। तो अब हमारे एरे के 0 इंडेक्स पे कुछ नहीं होगा। अगर आप चेक करेंगे तो कुछ नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारे एरे पूरा खाली है, अब तक हमने कोई वैल्यू पुश नहीं की। अब हम सबसे पहले नो वैल्यू पुश करेंगे, तो हमने कर दी पुश। अब हम 5 वैल्यू पुश करेंगे, हमने कर दी पुश। अब हम 1 वैल्यू पुश करेंगे, हमने कर दी पुश। और अब हम 10 वैल्यू पुश करेंगे, हमने कर दी पुश। तो हमारी एरे की साइज क्या होनी चाहिए? 4। तो हम गेट 10 करके देख लेते हैं। ठीक है, 4 हमारे एरे की साइज है। अब एरे के 0th इंडेक्स पे अब होगा 9। ठीक है, बराबर है। एरे के 1 इंडेक्स पे होगा 5, एरे के 2 इंडेक्स पे होगा 1 और एरे के 3 इंडेक्स पे होगा, यानी 4th नंबर के वैल्यू पे होगी 10 वैल्यू। ठीक है, अब होगा क्या, जब हम पॉप करेंगे तो ये जो 10 वैल्यू है वो निकल जाएगी। जो 10 वैल्यू है वो एरे से निकल जाएगी। अब आपको अगर इसका एग्जांपल देखना है तो आप पॉप वैल्यू करेंगे। ठीक है, वैल्यू पॉप हो गई है। अब आप थर्ड इंडेक्स चेक कीजिए। थर्ड इंडेक्स पे 10 वैल्यू थी जैसे हमने देखा था। फिलहाल यहाँ पे 10 वैल्यू रिफ्लेक्ट हो रही है क्योंकि ये हमने पिछली बार यूज़ की थी, इसीलिए। ठीक है, हम पहले सेकंड इंडेक्स चेक कर लेते हैं। सेकंड इंडेक्स पे 1 वैल्यू है। अब हम थर्ड इंडेक्स चेक करते हैं, इसके बाद 10 नहीं आएगा। ठीक है, अब कोई चेंज नहीं होगा। अब थर्ड इंडेक्स पे कोई भी वैल्यू नहीं है क्योंकि थर्ड इंडेक्स की वैल्यू जो है पॉप हो चुकी है। ठीक है, इसी तरह अब हम और एक पॉप करेंगे तो 1 भी गायब हो गया है। अब हम सबसे पहले 0th इंडेक्स चेक कर लेते हैं क्योंकि ये तो हमारी पिछली बार का रिफ्लेक्ट हुआ है यहाँ पे। 0th इंडेक्स चेक कर लिया। अब सेकंड इंडेक्स चेक करते हैं तो वो भी गायब हो गया क्योंकि 1 इज नॉट नाउ। ओके, इस तरीके से पुश पॉप फंक्शन और गेट लेंथ फंक्शन काम करते हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी और अंडरस्टैंडेबल होगी, और मैंने इजी लैंग्वेज में समझाने की ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई की है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ लाने की ट्राई कीजिए। ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड